बीजेपी चुनाव को 2400 घंटे और 365 दिन, और चुनाव में जिस तरह की राजनीति होती है 365 दिन की, उसको ऐसा लगता है कि जारी रखती है। अक्सर यह होता है कि चुनाव के बाद चीजें खत्म हो जाती, चुनाव के बाद चीजें नॉर्मल हो जाती, शांत चलने लगती है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी 2400 घंटे इंटू 365 दिन तक वही राजनीति शुरू रखती है। अब देखिए खबर आई तेलंगाना से। तेलंगाना में बीजेपी के एक विधायक है टी राजा, और क्या कहें इनको। इनकी एक और वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी 2 दिन पहले, वो तो सुना भी नहीं सकते। हजारों लोगों की भीड़ वहां पर खड़ी हुई है और मां बहन की गालियां दी जा रही है खुलेआम माइक लेकर के अपने मुंह से, राजा सिंह। तो खैर अब इनके बारे में क्या कहें, लेकिन एक जो बड़ी चीज हुई है, बड़ी चीज ये हुई है कि चुनाव जीतने के बाद में भी ये बाज नहीं आ रहे, और वही हिंदू मुसलमान की राजनीति। अब तेलंगाना के अंदर जब शपथ लेने का समय आया, विधायकों की शपथ लेने का समय, तो उस वक्त में राज्यपाल के द्वारा प्रमोटम स्पीकर बनाया जाता है। और अब जो है वो स्पीकर बनाया गया है ओवैसी के भाई को, अकबरुद्दीन ओवैसी को। और अकबरुद्दीन ओवैसी को स्पीकर क्यों बनाया गया, इस बात को लेकर के बीजेपी जो है वो हंगामा खड़ा कर रही है। इस बात को लेकर के बीजेपी वहां पर अविरोध जता रही है कि ये इसको जो है वो क्यों बना दिया गया, जबकि नियम कायदे ये कहते हैं साफ तौर पर, आगे मैं आपको पढ़ करके भी बता दूंगा, कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, किसी सरकार के द्वारा प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति नहीं की जाती है, राज्यपाल नियुक्त करता है। और राज्यपाल जब नियुक्त करता है तो सीनेटी के हिसाब से नियुक्त करता है। लगातार 6ठी बार विधायक बने अकबरुद्दीन ओवैसी, और इसीलिए उनको प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया गया है। लेकिन ये साहब मानने के लिए तैयार। सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं एक बार, तो पहले मैं आपको इनका बयान सुनाता हूं, फिर ये इनकी वीडियो सुनाऊंगा। ये A9 इनका बयान छापा है। AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर भाजपा नेता टी राजा सिंह ने कहा कि नई सरकार कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद रेवंत रेड्डी और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। रेवंत रेड्डी हर बार कहते थे कि भाजपा, BRS और MIM एक हैं। आज पता चल गया कि कौन किसके साथ में है। कल हम अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित नहीं होंगे और शपथ ग्रहण समारोह का बाइकआउट करेंगे, यह इनकी तरफ से कहा गया है। भाई गजब बात है। मैं आपको अब राज्यपाल का पत्र दिखा देता हूं, राज्यपाल का पत्र भी आपको दिखा देता हूं। मतलब गजब बात है ये। क्या कहना चाहते हैं, कल तेलंगाना विधानसभा में कल तक कांग्रेस कह रही थी कि ये BRS बीजेपी की भी टीम है, लेकिन ये BRS बीजेपी और MIM ये एक नहीं, बल्कि कांग्रेस, BRS और MIM एक है, ये इस बात को कह रहे हैं। अब जरा आप देखिए, ये राज्यपाल के द्वारा जब उनको नियुक्त किया गया है तो उसका ये तब का पत्र आप देख रहे हैं। तेलंगाना की राज्यपाल है और इनके द्वारा ये 8 तारीख यानी कल ही अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ये तब की तस्वीर है। और ये सभी, ये कॉपी जो है वो अकबरुद्दीन ओवैसी को भेजी गई है, चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई है। तो ये कॉपी जो है और बाकी विधायकों को और सबको भेजी गई है कॉपी। तो ये सीधी सी यहां पर दिख रही है बात कि ये नियुक्ति जो की गई है वो राज्यपाल की तरफ से नियुक्ति की गई है। और आमतौर पर जो है वो राज्यपाल बीजेपी के साथ में जो है वो कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर, वैसे संवैधानिक पद है राज्यपाल का पद राष्ट्रपति की तरह से आप माना जाता है। लेकिन खैर अब क्या कहें। अब मैं चाहता हूं एक बार आप सुनिए जरा ये अकबरुद्दीन ओवैसी की नियुक्ति किए जाने को लेकर के क्या कह रहे हैं टी राजा सिंह, जरा सुनिए। कासिम रिजवी की नाजायज औलाद अकबरुद्दीन ओवैसी कल तेलंगाना विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनकर वो बैठेगा। कांग्रेस सरकार ने उसके लिए स्पेशली जियो निकाला है कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी के समक्ष सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है MIM के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। 2018 में भी
मैंने यही एमआईएम के एक विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बिठाया था। वो समय पर भी मैंने शपथ नहीं ली और आज भी मैं शपथ नहीं लूंगा। आज मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहूंगा, क्या बीआरएस के मार्ग पर तुम चलना चाहते हो क्या? बीआरएस ने जब तेलंगाना राज्य में सरकार बनी बीआरएस की, तो उनकी कार की स्टीयरिंग एमआईएम के हाथ में देकर एक बहुत बड़ी गलती की थी। आज जहां सरकारी लैंड हो वहां पर इनका कब्जा है। आज तेलंगाना में रहकर हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति के सामने क्या हम शपथ ले सकेंगे? आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहूंगा कि बार बार ये रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना राज्य का नया मुख्यमंत्री बना, ये बार बार ये कह रहा था कि बीआरएस एक है, एमआईएम एक है और बीजेपी एक है। तो मैं आज कांग्रेस के वही मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आज तुम बताओ कि तुम्हारा और एमआईएम का क्या रिश्ता है? आज तेलंगाना विधानसभा में कई ऐसे सीनियर विधायक हैं, उनको भी आप बिठा सकते थे दूसरे पार्टियों के, लेकिन जानबूझकर माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में, एमआईएम के नेताओं को खुश करने के चक्कर में तुम ये एक बहुत बड़ी गलती किए हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना रेवंत रेड्डी जी, हम नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लाते हैं, तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और कल किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक अकबरुद्दीन के सामने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित नहीं होगा। हम दूसरे दिन जो तेलंगाना राज्य का जो नया स्पीकर आएगा, हम उसके सामने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। कमाल की बात यह है कि जो चीज जिस व्यक्ति की दृष्टि नहीं है उस व्यक्ति को भी नजर आ जाए, जिस चीज को जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है वो व्यक्ति भी सुन ले। इतनी साफ साफ बात, यानी इतनी साफ साफ बात, और उसको भी कैसे घुमा घुमा करके लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। और ये सब कुछ किस लिए किया जाता है? कि भाई अपनी एक छवि बनी रहे कि देखिए अपन ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, ये है वो है, और ध्रुवीकरण के लिए मसाला मिलता रहे। वरना सीधे तौर पर ये दिख रहा है कि नियुक्ति क्या है और किसकी है और क्यों है। और दूसरी बात आप देखिए, बीजेपी के नेता केवल नहीं है, एक बीजेपी के और नेता भी इस पर विरोध जता रहे हैं, बल्कि बीजेपी, मैं इंडिया टीवी की खबर आपको दिखाऊंगा और उसके बाद में बीजेपी के एक नेता वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाऊंगा। इंडिया टीवी की खबर आप देखिए पहले। अब हर राज्य विधानसभा में जीते हुए विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी जल्दी होने जा रहा है। हालांकि ध्यान से सुनिए अब इस लाइन को, हालांकि कांग्रेस की ओर से एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब ओवैसी को मिली इस जानकारी पर भाजपा बुरी तरह से भड़क गई है और शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है इंडिया टीवी ने, कि कांग्रेस की ओर से, जबकि दूर दूर तक इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना तक नहीं है। ये नियुक्ति ही भाजपा के, ये नियुक्ति ही जो है वो गवर्नर के द्वारा करवाई जाती है। तो बताइए इसमें भाजपा और कांग्रेस कहां से आ गई? और दूसरी बात यह है कि ये सीनियरिटी के हिसाब से होता है। इसी तरह से कमलनाथ को भी पहले एक बार जो है नियुक्त किया गया था जब कांग्रेस बीजेपी की सरकार को शपथ दिलवानी थी, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर वो थे। प्रोटेम स्पीकर पहले बनते हैं, फिर शपथ होती है, और शपथ होने के बाद में फिर सामान्य स्पीकर जो है वो पार्टी की तरफ से बनाए जाते हैं, और पार्टी भी अपनी तरफ से जो है वो वरिष्ठता के हिसाब से ही बनाती है। ये सारी चीजें हैं। और अब इसमें एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं, अब क्या कहें इनको। अशोक श्रीवास्तव का ट्वीट आप देखिए। अशोक श्रीवास्तव ने लिखा है कि कांग्रेस की नई विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, यानी नवनियुक्त विधायकों को संविधान की शपथ वो आदमी दिलाएगा जो खुद संविधान को नहीं मानता है, 15 मिनट में पुलिस हटाकर 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म करने का भाषण देता है। राजा सिंह ने सही स्टैंड लिया है कि ओवैसी से शपथ नहीं लेंगे, पर पूरी विधानसभा में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। ये बात है, ये कह रहे हैं। अब कमाल की बात यह है
कि इस तरह से खुलेआम जो है वो पत्रकारिता के नाम पे कैसे प्रवक्तागिरी की जा रही है, वो आप देख लीजिए। अब जरा देखिए, बीजेपी के एक और नेता हैं, वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं किशन रेड्डी, और ये कह रहे हैं कि एमआईएम नेता एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर उनको बनाया गया है, हम इसका विरोध करेंगे। वरिष्ठ विधायकों को छोड़ करके अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, ये हमारी नियमों और विधानसभा परंपराओं के खिलाफ है। हमारी पार्टी के विधायक नियमित स्पीकर आने के बाद ही शपथ लेंगे। हम लोग अभी राज्यपाल के पास में जाकर के इसके खिलाफ ज्ञापन भी देंगे। नियुक्ति खुद राज्यपाल ने कराई है, और ये कह रहे हैं कि हम क्या कहें अब इसको। अब इसके बाद में देखिए, कांग्रेस भी जो है इस पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस भी चुटकी ले रही है, और कांग्रेस के नेता राजपूत सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने ट्वीट किया है कि भाजपा की नियुक्त राज्यपाल ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। कांग्रेस कह रही कि ये तो भाजपा द्वारा नियुक्त की गई जो राज्यपाल हैं, उन्होंने वो नियुक्त किया है इनको। सुप्रिया सनेत का ट्वीट आया, वो देखिए जरा। सुप्रिया सनेत ट्वीट करके कह रही हैं कि तेलंगाना में जो भाजपा विधायक स्वांग रच रहे हैं और जो उनकी पार्टी भ्रम फैला रही है, उनका सच पढ़ लीजिए, क्योंकि हमेशा से सच कहते थे, आखिरकार वो सिद्ध हो गया। एमआईएम ही बीजेपी की बी टीम है। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का फैसला तेलंगाना की राज्यपाल का है। अगर कोई भी संशय है तो भाजपा अपने ही द्वारा नियुक्त राज्यपाल डॉक्टर तमिली साई सौंदर्यराजन से पूछ सकती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का आदेश नीचे है, ये उन्होंने कहा है। और इसके बाद में इन्होंने राज्यपाल के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र को इन्होंने लगाया है। तो ये राजनीति हो रही है साहब, इस तरह की राजनीति हो रही है। और ये राजनीति अपने आप में जो है वो बहुत ही अलग किस्म की है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ऐसी राजनीति है जो पिछले कई सालों से नहीं देखी गई थी, देश की आजादी के बाद कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन अब पिछले 8-10 साल से हम इसी राजनीति को देख रहे हैं। अक्सर ये होता है कि चुनाव में गर्मा गर्मी में खूब बयान दिए जाते हैं, और पार्टियों को लगता है कि इस बयान को देने से, ऐसे बयान देने से, इस मुद्दे को उठाने से हमें वोट मिलेगा। तो कोई भी पार्टी हो, उसमें उछलने से, उसमें कूदने से नहीं चूकती है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कहीं सपा बसपा हो, टीएमसी हो। जिसको लगता है कि ये मुद्दा कामयाब है, ये मुद्दा सही असर करेगा, इस मुद्दे से हमें वोट मिलेंगे, इस मुद्दे से हमारी सरकार बन सकती है, हमारे विधायक सांसद बन सकते हैं, तो कोई पार्टी, हालांकि हो सकता है कि कोई पार्टी जो है थोड़ी बहुत पर्देदारी करे, और बहुत सारी पार्टी ऐसी होती है कि जो पूरा नंगा होकर के एक तरह से कूद पड़ते हैं मैदान के अंदर। कोई मर्यादा नहीं, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। कोई थोड़ी बहुत शर्म रखता है, कोई थोड़ा सा चीजों को घुमा करके करता है, कोई पूरी तरह से खुल करके करता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि चुनाव खत्म और उसके बाद में चीजें खत्म हो जाती है, लोग शांति से एक दूसरे के साथ में आते हैं, बैठते हैं, मुलाकात करते हैं। लेकिन बीजेपी एक के बाद अगले चुनाव की तैयारी कर देती है, और बीजेपी को लगता है कि हम इस चीज को पकड़ लेते हैं, इस चीज को अगले चुनाव के लिए मुद्दा बनाएंगे। बस वही सारी चीज है, और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। वरना आप बताइए इसकी क्या जरूरत थी। कहीं से लगता है कि ये इस प्रकार का कोई मुद्दा है जिसको तुल दिया जाना चाहिए था, लेकिन तुल दिया जा रहा है। ऐसी चीज जो है वो हमने पहले देखी नहीं थी। हम अक्सर यही देखते थे कि कोई मसला है तो उस मसले को लेकर के चुनाव से पहले खूब राजनीति होती है, और चुनाव के बाद में सब आपस में शांत हो जाते हैं, सामान्य बातें होती हैं, और उसके बाद में फिर सब एक जगह पर आ जाते हैं। लेकिन बीजेपी नाम अलग है। बीजेपी जो है वो इसी तरह की राजनीति करने के लिए जानी जाती है, इसी तरह की राजनीति करने का ठप्पा उसके ऊपर है। और राजा सिंह की तो मैं क्या ही कहूं। राजा सिंह को लेकर के एक महिला की वीडियो सामने आई, उनकी एक समर्थक है, उनकी वीडियो सामने आई। इतनी अनाप शनाप गालियां आदमी बीप करके भी नहीं चला सकता है, इतनी भयंकर तरीके से। और मैं जब वहां पर राजा सिंह की जब सीट के ऊपर, गोशामहल सीट पर, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पर कर रहा था, तो वहां पर भी 2 महिलाएं मिली जो कि बीजेपी की समर्थक थी, पटका लगा करके वो आई थी। और वो तब भी वहां पर कह रही थी
कि कोई हमारे भगवान को गाली देगा तो हम भी उसके भगवान को गाली देंगे। ये तो हमने कभी सीखा नहीं था, ये किसी किताब में पढ़ा नहीं था। कभी हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने हमें कहा नहीं कि जाओ और अगर तुम्हारे भगवान को कोई गाली दे तो तुम उसके भगवान को 4 गाली और दे करके आना। कीचड़ पर कीचड़ फेंक करके क्या सफाई होगी? कीचड़ को तो पानी से ही साफ किया जाएगा ना भाई। कीचड़ पर और ज्यादा कीचड़ फेंक करके थोड़ी ना साफ होगा। या हम ये कहें कि तुम हमसे नंगे हो, हम तुमसे और 4 कदम और आगे जाकर के नंगे हैं। कोई अगर कर रहा है तो हम उसके लेवल पर थोड़ी ना उतर जाएंगे, कोई हम उसकी नंगाई पर थोड़ी ना उतर जाएंगे। लेकिन आज का जो मौजूदा सच है वो यही है, और ये मौजूदा सच अपने आप में बताता है कि साहब किस तरह की राजनीति मौजूदा समय में हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, और बीजेपी इस प्रकार की राजनीति को लेकर के अब आगे बढ़ना चाहती है, और बीजेपी को लगता है कि ऐसी राजनीति से उनको फायदा होता है, और हो सकता है कि राजा सिंह को आने वाले लोकसभा चुनाव में उतार दिया जाए, और चुनाव में जो है वो इनके हाथ में कमान सौंप दी जाए, और कमान सौंप करके कहा जाए कि देखिए साहब आप ही लड़िए, आप ही लड़ाइए और आप ही जिताइए, क्योंकि आप ही वहां पर पोस्टर बॉय बन चुके हैं। हालांकि ये वही राजा सिंह है जिनको बीजेपी ने पैगंबर साहब पर जो इन्होंने टिप्पणी की थी उसके बाद सस्पेंड कर दिया था। लेकिन चुनाव अलग होता है, चुनाव बड़ी मजबूरी होता है, और इसीलिए इनको वापस ले लिया। चुनाव से पहले सस्पेंशन रद्द करके वापस ले लिया, इनको टिकट भी दे दी। ये सारी चीजें हैं। और दूसरी एक और चीज आप देखिए, बीजेपी यहां पर कह रही है, या बीजेपी के नेता यहां पर कह रहे हैं कि इनको प्रोटेम स्पीकर क्यों बना दिया, हम नहीं शपथ लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे भाई आप ये बताइए ना, आप अपने सीएम क्यों नहीं बना पा रहे? आपसे ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? आप यहां पर दुहाई दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये हो गया है, वो हो गया, ये इन्होंने किया तो है, यहां पर हुआ तो है, आप तो कर ही नहीं पा रहे हैं। आप तो 3 और 13 में ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, कल इतवार का दिन हो जाएगा। कब शपथ लेंगे आपके मुख्यमंत्री? आपके वहां पर कब बनेंगे प्रोटेम स्पीकर? आपको शपथ देने के लायक तो यहां पर बना दिया, सरकार तो बन रही है, वहां पर तो शपथ ही नहीं ले पा रहे हैं, शपथ ही नहीं हो पा रही है। लेकिन वहां पर कोई सवाल नहीं पूछता है, वहां पर कोई नहीं कहता है कि भैया ये क्यों हो रहा है। और दूसरी इसके बाद में एक और चीज आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सारी बातें जो है भाषण में कितनी अच्छे तरीके से कही जाती हैं। लेकिन यहां देखिए, एक चुने हुए विधायक के, जो कि एक राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की गई है जिनको, उनसे आप शपथ लेने के लिए तैयार नहीं है, और वो कोई अपने घर से शपथ दिलवा रहे हैं आपको। इस तरह से अगर यही आपका तर्क देखा जाए तो कल को कह दीजिए कि या तो विधानसभा के अंदर ये बैठेंगे या मैं बैठूंगा, या तो इनको बाहर कर दीजिए या मुझे बाहर कर दीजिए, या तो ये इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। आपको तो कायदे से उस विधानसभा में नहीं बैठना चाहिए। और अकबरुद्दीन ओवैसी की सीट और गोसामेल की सीट कितनी अलग अलग है। और फिर एक और बड़ी बात आ जाती है कि बोलते आपस में रहते हैं, लेकिन ओवैसी जो है वो इस सीट के ऊपर इनके सामने उम्मीदवार तक नहीं उतारते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से पूरा खेल होता है, किस तरह से राजनीति को जो है वो धार दी जाती है, और राजनीति धीरे धीरे करके अब कैसे उस भयानक दौर की तरफ बढ़ रही है जिसमें घुप अंधेरा दिखाई देता है। इस तरह की राजनीति कभी रही नहीं। एक राजनीति वो थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की राजनीति थी, जिस राजनीति में अपने विपक्ष के लोगों को बुला करके उनको पद दिए जाते थे। एक राजनीति आज की राजनीति है जिसमें अगर विपक्ष का, सामने वाली पार्टी का, विरोधी पार्टी का अगर कोई नेता है तो उस नेता से हम शपथ नहीं लेंगे। एक राजनीति आज की ये है। तो ये सारी चीज हो रही है, ये सारा खेल हो रहा है, और इस खेल के बीच में क्या कहेंगे आप? इस खेल के बीच में आप देख लीजिए, टटोल लीजिए भारत के संस्कारों को, भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को,
हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना कहते हैं। पूरा दुनिया हमारा परिवार है, पूरी दुनिया एक परिवार है। हम मेहमानों का इज्जत करते हैं, हम विरोधियों का इज्जत करते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है आपके सामने। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप बताइए कि इस तरह की राजनीति क्या भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ लेकर के जा रही है, या इस तरह की राजनीति भारत को रसातल की तरफ लेकर के जा रही है। इस तरह की राजनीति से ध्रुवीकरण करके क्या अपना तो फायदा हो सकता है, लेकिन क्या देश का फायदा हो सकता है? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ में जो इस वीडियो में अभी जुड़े हुए हैं, आप तमाम लोगों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर करके जरूर जाइएगा और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके, इस वीडियो को लाइक करके, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करके, फॉलो करके और इस वीडियो को शेयर करके तब जाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।